अब सुन यस, यू आर सकते हैं ऑडिबल। आप? थैंक हाँ, सुन गॉड। सकते हैं। हाँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अच्छा, एक्स मुस्लिम है, कभी बनी एक्स मुस्लिम? आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? नहीं, मैं एक रूम में हूँ। मैं बात नहीं कर सकती। मैं असल में बांग्लादेश से बात कर रही हूँ। मैं नहीं बांग्लादेशी नहीं, हूँ। कुछ नहीं, डिस्टरबेंस आ रहा है आपके वहां से एक तो। कुछ बोलिए अभी। हाँ, सॉरी, मैं कहना कि मैं फोन अरे रे चार्जिंग में रे लगा रे। रखा है क्या? बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी इम्यूनिटी जी, आपने फोन चार्जिंग में लगा रखा है क्या? नहीं, मैं घर पे ही हूँ, लेकिन कोई पता नहीं, हेडफोन ऐसे या ईयरफोन नहीं लगाया है। इलेक्ट्रिक जैसी आवाज आ रही है। क्या हो गया? हो गया, सही हो गया। सही है अमित, अब सही है। सही हो गया अब सुन सकते हैं? जी। हाँ, परफेक्ट है अभी, नहीं, परफेक्ट है जी। कभी एक्स मुस्लिम बनी आप? पहले मैं एक्स मुस्लिम जाफर हेटी को पहले देखना शुरू किया था, लेकिन तब ओके। वो भी 3 साल पहले तकरीबन। माफ कीजिए, मैं अगर हिंदी उतनी अच्छी नहीं बोल पाई तो। मैं बहुत डर के बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ सामने के रूम पे है। अगर सुन ले तो मेरी वाट लग जाएगी। आप रिस्क ना ले, आप बाद में भी ज्वाइन कर सकती है कोई अगली स्ट्रीम में। नहीं, मैं असल में पर्सनली बात करने का कोई वे है आपसे। आप क्या कहूँ? हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं हम आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब रिस्क है तो मत बात करिए, नेक्स्ट टाइम कर लेना। रिस्क लेने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। मैं पर्सनली कुछ बात कहना चाहती हूँ। मुझे हेल्प चाहिए। मैं भी मतलब क्या कहूँ, मैं भी प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ, मतलब लेकिन एक्टिविज्म करना चाहती है आप? यस, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक मैं अपनी फैमिली में रह रही हूँ। लेकिन अगर मेरी कोई इनकम सोर्स होती तो मैं कब से घर से बाहर निकल जाती, खुद की तरह जीती। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तब मैं चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ भी आपकी एज क्या बताया, है? आपकी एज सिर्फ क्या है? मैंने ये बताया था। आपकी एज क्या है? ये एज 19। ओके, इट्स टू अर्ली, टू अर्ली। स्टडी करें, डोंट थिंक अबाउट दिस। अपनी स्टडी पे ध्यान दें फिलहाल। बैचलर्स कंप्लीट करें बिफोर यू इवन थिंक अबाउट एनीथिंग। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बनिए पहले आप। हाँ, पहले सबसे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट लेकिन करें, वो बैचलर्स मैं करें। नहीं नहीं करना नहीं, चाहती हूँ। एक सेकंड बहन, रुक जाए। देखिए देखिए मैं आपके बाप की उम्र का हूँ, ठीक है? आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ लें, आप मुझे अपने बाप की उम्र का समझ लें, कुछ भी कर लें। 19 साल की उम्र में इम्पॉसिबल। आप अगर घर से बाहर निकलेंगी भी, आपको हम कुछ भी हेल्प करके बाहर निकाल भी दें, 19 years of age is so immature, you can't survive. It's not possible. Especially इंडिया पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में it is not possible. आपकी और ये तो जिंदगी ऊपर बांग्लादेश। नीचे हो जाएगी, खत्म हो जाओगी। सबसे पहले लेकिन अपनी मैं एजुकेशन। मैं जो फैमिली में माने बहन, आपको कोई टॉर्चर नहीं इस्लाम हो रहा। थी। लिसन टू मी वेरी वेल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, देन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी किस्म का एक्टिविज्म करने की। चुप करके बैठो और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। पहले बैचलर्स करो, जॉब करो, फिर उसके बाद आना, फिर हम आपको बताएंगे कि अब आपने क्या करना है। अभी अभी राइट नाउ डोंट यू डेयर टेक एनी स्टेप। किसी माँ बाप को भी पुश करने की जरूरत नहीं है, फैमिली में किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है। चुप करके बैठ जाओ, होने दो इर्द गिर्द क्या हो रहा, ठीक है? यू आर टू समझ आया यंग। आपको? अगर आप 25-30 साल की होती ना, अलग बात थी। 19 साल की उम्र की आप हैं, यू आर टू यंग, वे टू यंग। और दूसरा बांग्लादेश में है।
इंडिया हाँ। में भी नहीं है। आप नहीं। अभी बहुत यंग हो, कुछ नहीं करना आपने। कोई आपको कहेगा अल्लाह सबसे अच्छा है, आपने कहना हाँ ठीक है। कोई आपको कहेगा मोहम्मद अल्लाह का नबी है, मोहम्मद से ज्यादा अच्छा और खूबसूरत इंसान कोई नहीं था, आपने कुछ नहीं कहना, चुप करके हाँ में हाँ मिला देनी और वहां से निकल जाना, नहीं बोलना। बांग्लादेश जैसी कंट्री में बिल्कुल नहीं बोलना। वो तो आपका रेप करके आपके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। नहीं करना कुछ ऐसा। और किसी को मालूम उनके ही नहीं हिसाब से पड़ेगा। मैं तो सेक्स स्लेवरी बन जाऊंगी, सेक्स आप स्लेव सेक्स बन स्लेव नहीं जाऊंगी। बनेंगी, वो एक ही दिन में गैंग रेप करके आपका गोश्त कुत्तों को खिला देंगे। लिहाजा चुप करके बैठ जाओ, उनके अभी हिसाब कुछ से नहीं मैं करना। तो काफिर ही हूँ। लिहाजा नहीं बोलना लेकिन किसी ये को। लेकिन ये एक बात है, अगर बांग्लादेश में कोई जंग होती, माने मतलब मुस्लिम वेज काफिर, तो मुझे भी। यार देखो, हेलो। जंग होती, देखे आजकल की कंट्रीज की जंग जो होती है ना, वो होती है बॉर्डरों पे। तो अभी तो बांग्लादेश में जंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको असाइलम के केस पे भी इंडिया में डाला जाएगा, यू आर जस्ट टू यंग। बहुत जंग हो, यहां पे भी आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, चाहे आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, हर खित्ते में कुत्ते बैठे हैं और वो लड़की को नोचने के लिए तैयार है, हर देश में। वो चाहे लंदन हो, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, अमेरिका हो, ब्राजील हो, डजेंट मैटर। दुनिया के हर देश में कुत्ते बैठे हैं औरत को नोचने के लिए। यू आर जस्ट टू यंग, यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। आपने एजुकेशन अभी पूरी नहीं की है, एजुकेशन पूरी करो, जॉब करो, दुनिया को सीखो समझो, उसके बाद कुछ बोलना। उतनी देर तक चुप करके जो कोई जो कह रहा है चुप करके सुनो और बस चुप करके बैठ जाओ। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? वो तो मैं समझी, लेकिन बस मैं बस यही बर्दाश्त नहीं करना है। कर पा रही हूँ। कोई लेकिन नहीं है, बर्दाश्त कर सकती है, सब कोई बर्दाश्त कर सकता है। मैंने किया, सबने किया है। मेरे पास पाकिस्तान में इतने एक्स मुस्लिम्स हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। आपकी नहीं आई है दुनिया में, बर्दाश्त नहीं कर सकती। 19 साल की उम्र है, क्या मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती आप? कोई अल्लाह को बड़ा कह रहा है तो उसकी वजह से आप बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती? यहाँ पे सारे हिंदू बर्दाश्त करते हैं, जब अजानें निकलती हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। आप क्यों नहीं कर सकती? सब कर सकते हैं। दिस इज बुलशिट। मुझे इमोशनल डिलेमा और इमोशनल स्टुपिडिटी नहीं चाहिए। आप जितनी उम्र के मेरे बच्चे हैं, सो डोंट टेल मी दिस कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब बर्दाश्त हो सकता है। आपको अभी जज्बाती नहीं होना है, ठीक है ह्यूमैनिटी जी। आप पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ। हाँ, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, रिलीजन पे ध्यान मत दो अभी। और इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करो और कंप्लीट करो, जॉब वॉब पे लगो, और उसके बाद मौका निकाल के वहां से किधर फॉरेन में किधर अप्लाई करो और निकलो वहां से। तब तक आपके अंदर हाँ, मेच्योरिटी बढ़ेगी, एज भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद जैसे अपनी जिंदगी जीना है वैसे जियो। आप बैचलर्स करो, अपना बैचलर्स करो किसी अच्छे सब्जेक्ट में। वंस यू आर, आपने 2 साल अपने बैचलर्स के पूरे किए, तो फिर आपको हम कोशिश करेंगे, आपने अच्छे स्कोर्स ले रही हो, अच्छे ग्रेड्स ले रही हो, तो किसी ना किसी स्कॉलरशिप का हम आपको रास्ता बताएंगे। उसके थ्रू आप बाहर निकल जाओ स्कॉलरशिप पे। लंदन में आपको निकाल लेंगे, कनाडा में निकाल लेंगे, ब्राजील में निकाल लेंगे। ब्राजील सस्ता है, ठीक है। तो वहां पे आपको रास्ता बताएंगे, यार ये करो ये करो, अच्छा आपका इतना स्कोर आया है, ये आया वो आया, आपको बताएंगे यार ये वाली स्कॉलरशिप अप्लाई करो, ये चीज अप्लाई करो, देन यू कैन डू समथिंग। फिर आप कुछ कर सकती हैं। लेकिन ये जो इमोशनल डायलॉग्स है ना, ये आपकी उम्र के बच्चे बहुत खेलते हैं। डोंट हाँ, स्टॉप प्लेइंग जज्बाती दीज होते हैं ना। डायलॉग्स। हाँ, ये स्टॉप प्लेइंग दीज डायलॉग्स। अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, 110% अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। अच्छे स्कोर्स लो, पहला साल और दूसरा साल बैचलर्स का कंप्लीट करो। दूसरे साल में आपको कहीं ना कहीं माइग्रेट करवाने के आपको मशवरे बता देंगे, लेकिन पहले बैचलर्स तक तो पहुंचो। अभी तो आप मेरा ख्याल में 10वीं या 11वीं में होंगी, तो यू आर नॉट इवन फिट टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आपकी बात कौन सुनेगा? 19 साल की लड़की की बात कौन सुनेगा? फिलहाल मैं 12th पास करने वाली हूँ। क्या पास करने वाली हूँ? 12th। 12th पास करने वाली हूँ 19 अभी तो साल में? बहुत टाइम है। कुछ भी नहीं है।
तो अभी जब 12 पास करें फिर उसको बैचलर्स में हिस्सा लें और 12th के अच्छे नंबर लें, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में हिस्सा लें, किसी अच्छी प्रॉपर एजुकेशन के अंदर, इंजीनियरिंग या कुछ ऐसी चीज के अंदर, मेडिकल के अंदर या कुछ ऐसे के अंदर अच्छे ग्रेड्स लें, वहां पे आपको फिर जो है ना माइग्रेशन बताएंगे किस तरीके से करनी है। सो स्लो एंड ग्रेजुअल, यू आर जस्ट टू यंग, ओके। और ठीक मैंने है पीछे भी बहुत सारा कुछ ह्यूमैनिटी बहुत जी। स्पीड में बोला है, उसको आप जो है ना यूट्यूब पे जाके रिवाइंड करके सुनिएगा जो कुछ मैंने बोला है। डोंट डू दैट, यू आर जस्ट टू यंग, ओके। कोई ठीक है बात नहीं, मैं ह्यूमैनिटी जी। आधी अकल की नहीं हूँ, मैं समझी हूँ। नहीं, चलो क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत का अच्छी डिफरेंस है बात ना, है। लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से मैंने बोला था। चलिए थैंक यू सो मच हेलो, ह्यूमैनिटी, हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, हाँ और बहुत ख्याल मैं रखिएगा। और थोड़ी सी बात मैं कुछ कहना, मैं बोलो बोलो कॉन्क्लूशन करना चाहती बोलो हूँ। मैं कहना चाहती बोलो। हूँ, जॉब करनी है मतलब डॉक्टर, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह ये सब नहीं, मैं तो चाहती हूँ इन सब प्रोटेस्ट करने, इन सब में नहीं, लगी प्रोटेस्ट रही। प्रोटेस्ट कैसे कर सकती हैं आप? सिर्फ क्या आपकी प्रोटेस्ट? सोर्स क्या ऑफ इनकम प्रोटेस्ट क्या की है बात आपकी? कर रहे हैं? देखिए नहीं नहीं पहली नहीं, बात, लेकिन मैं पहली बात बताती किस हूँ। प्रोटेस्ट की बात कर रही है? किस प्रोटेस्ट की बात कर रिलीजन, रही है वो भी तो समझना है। इस्लाम, नहीं, रिलीजन इस्लाम स्पेशली की इस्लाम। प्रोटेस्ट कैसे करेंगी आप जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है? नहीं और आप नहीं, ये तो मैं बांग्लादेश में है। आपसे सजेशन दे रही हूँ। तो वही तो मैं सजेशन दे रहा हूं कि आपको पहले सोर्स नहीं ऑफ करना इनकम है अभी। चाहिए और फिर उसके बाद आपको काम करना है। मेरा मेजर काम तो, मेरा सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ और है। यूट्यूब से क्या मिलता है आपको? वैसे ही आपका हर एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो लिमिटेड में चला जाता है हर चैनल का। तो बहन सबसे पहले अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, अपनी दुनिया में पहचान बनाएं, उसके बाद जो बाकी टाइम बचे, जॉब आप 8 घंटे करती हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अगर आप 8 घंटे जॉब करती हैं तो 8 घंटे सोए ना, 6 घंटे सोए और 6 घंटे आप जो है ना अपना बाकी काम करें, तो आप कर सकती हैं। एवरी डे 6 आवर लगा सकती हैं। सो डोंट ट्राई टू थिंक इन दिस मैनर। फर्स्ट मेक योर लाइफ, अपनी जिंदगी बनाएं, उसके बाद कुछ और कीजिएगा। और एक्टिविज्म भी आपको अगर करना है तो प्रॉब्लम ये है कि आप बांग्लादेश में। दूसरा, आपको बहुत पहले थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे रखते हैं इंटरनेट पे वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये आपका पैशन है एक्टिविज्म भी करने का, तो पहले 1-2 साल जाने दो, फिर छोटे छोटे वीडियोस बना के एक अपना एनोनिमस चैनल ओपन नहीं, करो। आप लोग एक क्या अलग कहना चाहते हैं? मैं एज के हिसाब से इमेच्योर हूँ या आपको क्या एज के लगता है? हिसाब से, आप एज के हिसाब से ओ, बहुत इमेच्योर हैं। अपनी एज दुनिया बड़ी करें, आपने भी जानी नहीं है। दुनिया नहीं, का आपको आप कुछ नहीं इंटेलिजेंट पता। हो सकती है लेकिन आप, हाँ, दुनिया का नहीं पता। हम आपको इंटेलिजेंट, ये नहीं कह रहे हाँ, कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। ग्रेड अच्छे ले लेने से आपको दुनिया की समझ नहीं आती है। जब दुनिया में जाएंगी तो आपको पता लगेगा दुनिया कितनी जालिम है। दुनिया इंतहाई वो जालिम है। एक्सपीरियंस से पता चलता है, वो एक्सपीरियंस से आता है। दुनिया में इतने समझ रही वो आप? जो है वो क्या कहते हैं, हाइनास बैठे हुए हैं जो हर लम्हे आपको नोचने के लिए तैयार है। हर लम्हे उनको तो चाहिए आप जैसी कोई जवान लड़की नोचने के लिए। सो डोंट डू दिस। गेट योरसेल्फ इन अ बेटर प्लेस फर्स्ट, एजुकेशन वाइज, एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, देन डू समथिंग। आपको 24 साल से पहले कुछ नहीं करना, कोई एक्टिविज्म नहीं करना। अगर आप हमसे मशवरा लेने आई हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए आप आई हैं, 24 ईयर वाली बर्थडे से पहले आपने कुछ नहीं करना है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन और अपने प्रोफेशनल करियर। करियर के ऊपर ध्यान दें। वंस आप 24 साल का आपका एज हो जाएगा, आपका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप कोई चैनल खोलना चाहें और उसमें शॉर्ट वीडियो डालना चाहें तो जरूर डालना, हम आपके चैनल को यहां पे प्रमोट करेंगे। उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ ठीक और है सिर्फ अपनी ह्यूमैनिटी जी। एजुकेशन और अपनी डिग्री पे ध्यान दें। ठीक है ह्यूमैनिटी जी, हमने हमारा जो ओपिनियन है या एडवाइस है वो आपको दे दिया है। सजेशन है अब बिकॉज यू आर आपने टू यंग। अपने हिसाब से, हाँ। नहीं, हम आपको मतलब मैं सजेशन ही कहना दे रहे हैं। चाहती हूँ,
हाँ, हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरी कन्फ्यूज़न ये है कि ये सब करने के लिए एजुकेशन ज़रूरत है या बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ह्यूमैनिटी जरूरी है। ह्यूमैनिटी नहीं, ब ब बिल्कुल जरूरी है वो एजुकेशन। सब समझने एजुकेशन भी की जरूरी है, एज भी ज़रूरत जरूरी है। आपको बताया ना, एजुकेशन भी जरूरी है, एज भी अरे जरूरी है। जिंदगी जरूरी है बाबा। अरे बिटिया, जिंदगी जरूरी है सबसे पहले। तुम सेफ जगह पे नहीं हो, क्यों नहीं समझ रहे आप? अभी नहीं करूँ, 5 साल जिंदगी के बगैर। बाद करूँगी, ये कह रही हूँ। हाँ, 5 साल बाद, हाँ, 24 की होगी 5 फिर साल आना। बाद करो। 24 की जब हो सेफ जाओगी जगह फिर पे जब आना। चले जाओगे तब करना। फिर आपको बताएंगे क्या करना है। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ स्टडी करनी है। 5 साल बाद हमारे पास दोबारा आना, बताना कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आप इस जगह पे हैं, इस जगह पे हैं, ये आपने करियर बनाया है। फिर आना, फिर आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे। अभी आपने चुप कर जाना, कुछ नहीं किसी को बताना। ठीक है। देखो, बहुत से बार ऐसा होता है ना ह्यूमैनिटी, कि आप कुछ जवाब आपके हिसाब से नहीं मिलता है, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आपने आके हमसे सजेशन पूछा पूछा एडवाइस पूछा, जरूरी नहीं है ना कि हमारा एडवाइस आप जो सुनना चाह रही थी उस हिसाब से ही होगा, है ना? जी। हाँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोने की क्या बात है यार इसमें? बिंदास रहो, पढ़ाई करो और अपना ये करियर फोकस करो। ये बाद में करना, अभी बहुत जिंदगी है तुम्हारी। हम बूढ़े हो चुके हैं, मतलब बुढ़ापा स्टार्ट हो चुका है हमारा, तुम तो जवान हो अभी। बहन, तो हम तुम्हारे आपकी पास उम्र बहुत से टाइम है। बहुत बड़े, बहुत बड़े हैं हम आपकी उम्र से। आपको जो भी मशवरा देंगे वो अच्छा ही देंगे, आपकी आपके लिए अच्छा देंगे। हमें फायदा है अगर 10 और चैनल खुलेंगे, 100 और चैनल खुलेंगे, लेकिन आपके लिए नुकसान है। हम आपके लिए नुकसान नहीं होने दे सकते, ठीक है? फोकस ऑन योर स्टडीज। 10 दफा नहीं, मैंने 100 दफा कहूंगा, फोकस ऑन योर स्टडीज। क्यों? हाँ, हाँ। ठीक हो, ख्याल रखो अपना। रोने की जरूरत नहीं है भैया। और किसी माँ बाप से किसी को नहीं कहना अल्लाह खराब है, मोहम्मद खराब है। किसी माँ बाप से इस बारे में बात करनी ही नहीं है, वरना पता है क्या होगा? वो आपको कॉलेज नहीं जाने देंगे। माँ बाप से बात करनी नहीं है इस बारे में, चुप कर जाओ। दोबारा से सुन लो, गौर से, कान खोल के, माँ बाप के सामने कोई बात नहीं करनी, चुप करके कॉलेज जाओ, अच्छी हाँ। बच्ची बन के। अगर 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 मैं कोई अगर नहीं है, जो आपको कहा है वो करो। नहीं, 5 साल बाद की मैंने जब 5 साल बाद आओगी ना, यकीन मानो तुम्हें अभी तो ऑलरेडी बहुत 5 सारा कुछ साल पता होगा। बहुत टाइम है ना ह्यूमैनिटी। अभी तो आपके 5 साल बहुत होता है। तो 5 साल के बाद का अभी से सोच के मतलब नहीं है। अभी जो आपको जितना बताया गया है ना, उस पर फोकस करो। और 5 साल के बाद जो है, हो सकता है कि आपको हमारे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं। लेट और मी अगर नहीं एस्टैब्लिश समझ में आ रहा है 5 साल के बाद, तो आ जाना आप, हम तब बता देंगे, लेट अगर मी तब तक मैं और जिंदा रहे तो। हाँ, लेट मी एस्टैब्लिश योर कैरियर फॉर द नेक्स्ट 4 years। सुनो, 1 साल अभी तुम्हें लगना है 12वीं करने में, उसके बाद तुमने अच्छी कॉलेज में दाखिला लेना है, तुमने ए ग्रेड लेने हैं हर सब्जेक्ट में, तुम्हारा सीजीपीए 3.7 से ऊपर होना चाहिए। तुम 1 साल के बाद, पहले साल यानी कि 2 सेमेस्टर पूरे करने के बाद, तुमने इंटरनेशनल कॉलेजेस के ऊपर स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, देखनी है कि उनको कौन कौन से कोर्सेज चाहिए। वो जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें तुमने वो वाले कोर्सेज की इलेक्टिव्स करनी है, ताकि तुम स्कॉलरशिप में आ सको। तुम्हारा सीजीपीए 3.80 से ऊपर होना चाहिए। वो दूसरे साल के बाद तुमने अप्लाई करना है और तुमने अपने कॉलेज की अपनी डिग्री को मूव करना है इंटरनेशनली। देन 3rd ईयर या 4th ईयर में आप इंटरनेशनली मूव करोगे। 3 सेमेस्टर आपने इंटरनेशनल से करने हैं, आपको वो वाली डिग्री मिल जाएगी इंटरनेशनल वाली। उसमें अब आपका माँ बाप का पैसा भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी होगी। स्कॉलरशिप्स के लिए आपके पास डिफरेंट कंट्रीज हैं। जर्मनी इस वक्त आपको स्कॉलरशिप जो देता है उसमें सिर्फ रिहाइश है, क्योंकि वहां पे पढ़ाई के पैसे ही नहीं है। नॉर्वे पढ़ाई के पैसे ही नहीं लेता।
लेकिन अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपका सीजीपीए 3.9 से ऊपर होता है, तो इवन आपको कनाडा और अमेरिका और लंदन की स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, जिसमें आपके पढ़ाई की फीस भी वो देंगे और प्लस 4 घंटे डेली का आपको आरएशिप भी देंगे, रिसर्च असिस्टेंट। जब वो रिसर्च असिस्टेंट देंगे वो इतनी ज्यादा होगी कि आप वहां पे रिहाइश भी कर सकेंगी और वहां पे पढ़ाई भी कर सकेंगी। ये आपके अगले 5 साल का कैरियर प्लान है। अगर आप इस कैरियर प्लान पे चल गई, यूट्यूब में इस हिस्से को रिवाइंड करके सुनिएगा और देखिएगा 3 दफा, 10 दफा, 5 दफा, ये आपके अगले 5 साल का कैरियर प्लान है। वंस यू डू दिस, उसके बाद मेरे पास आना, डू दिस और फिर मेरे पास आना। एक मजे की क्वेश्चन है मेरे। अगर मैं इंडिया होती या नहीं, आपके इंडिया भी होती हैं आप, पाकिस्तान भी होती हैं आप, अमेरिका होती हैं आप, कनाडा होती हैं आप, लंदन होती हैं आप, सब जगह पे मेरा आपको यही मशवरा होता। आप दुनिया की किसी भी खित्ते में होती, मेरा आपको यही मशवरा होता कि एजुकेशन कंप्लीट करो, बैचलर्स करो, उसके बाद आना। आप लोग असल में ही सच्चे वॉरियर्स हो। अपना बहुत जो बहुत ख्याल रखिए। जान की बाजी लेकर इस तरह एक मजहब को, और मैं बता देती हूँ मेरी अस्थमा भी है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है बात करने में। हाँ, आपने पर्सनल डिटेल नहीं शेयर करना है। नहीं, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं रुक क्यों जाती हूँ, इसलिए कहा है। नहीं, दैट इज फाइन। लेकिन अभी आप कैसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बताओगे तो कुछ पर्सनल डिटेल्स ज्यादा कर दोगे तो समझने के लिए लोगों को आसानी होती है कि मतलब ट्रैक किया जा सकता है। तो ह्यूमैनिटी जी, आप अभी है ना यूट्यूब से देखिए, ठीक है, वीडियो, और हम कुछ मोमिन लोग से भी बात कर लेते हैं तब तक। अच्छा, ठीक है। हाँ, और खुश रहो लाइफ में, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। लेकिन कभी भी लगता है कि कोई सजेशन लेनी हो या किसी बात पर बात करनी हो तो आपसे कांटेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया जा सकता। मे बी जुड़ जाना, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना, आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना। नहीं, मैं सोचती हूँ ये आप लोगों के रिस्क है, ऐसा कुछ लगता है। कौन? नहीं मतलब, हेलो, नहीं मतलब आप मैं रिस्क कहना है। चाहती हूँ ना, नहीं, मैं भी हो सकती हूँ दुनिया में खुद बहन, आप के। हमारी टेंशन ना लें, आप हमारी टेंशन ना लें, हमें पता है क्या रिस्क है, हमें आपकी टेंशन है, आप छोटी हैं, हमारी टेंशन को छोड़ दें, हमारे रिस्क को भी छोड़ दें, और आप कोशिश पूछ करें रही जो हूँ। मैंने आपको कहा वो करें। हमें है रिस्क, हमें पता है हमें रिस्क है, लेकिन आप अभी अपने आप को संभालें, ठीक है? यस। ओके, आप अपने आप को संभालें अभी, और अपनी पढ़ाई और उस पर फोकस करें, और जो मैंने बोला है उसको रिवाइंड करके सुने, ठीक है? अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच ह्यूमैनिटी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं। शाकिब साहब, अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मोमिन है आप? नहीं, बॉर्डर पे फंसा हुआ हूँ। बॉर्डर पे फंसे हुए? क्यों? कोई एक दो चीजें हो गई है। अच्छा, जरा अतैया सुनाओ। अतहिया तो भाई लिल्लाहि बस। ये फिर चड्डी चड्डी है चड्डी शायद। चड्डी एडम पैन, अच्छा हट साले, टूटिए।
बॉर्डर पे फंसा हूँ। क्या अजीब, ये कौन से उछलते हुए पानी से इसके बाप ने इसको पैदा किया था, क्या मालूम यार ये चड्डी को। वो उछलते हुए पानी में कुछ अलग ही बात रहेगी, वो बाकी उछलता पानी जैसा नहीं होगा वो। असल में इसके बाप ने उछलता हुआ पानी जो है ना बाथरूम में बहाया था, लेकिन फिर इसकी माँ जो है ना उसी बाथरूम में बैठ के शावर ले रही थी, तो पानी अंदर चला गया माँ के, तो इस वजह से ये ऐसा पैदा हुआ है। ये एकदम इस्लामिक करामात बता रहे आप, ऐसा वाला। शावर लेते लेते उछलता पानी अपने आप अंदर चले गया, जैसा वो मालूम है ना रमजान के टाइम पे अपन ने एक वीडियो चलाए थे, बोलता है कि पाखाना धोने के टाइम पे सांस नहीं लेना है। तो पानी पाखाने के जरिए से अंदर चले जाता है। यार अजीब है यार। इसको ये अपना कुछ मंदिर दिखा रहा था और बता रहा था कि जावा की कोडिंग करता हूँ मैं, उसको मंदिर पे कसम खिला दिया कि आज के बाद तेरे को जुड़ना नहीं है, फिर भी बेशरम की तरह आ गया। ये रहेगा एक्स मुस्लिम, ये जो चड्डी है ना ये एक्स मुस्लिम है। हाँ ये एक्स मुस्लिम है, वो जो दूसरा आता है गाली वाला वो साला हरामी है। हाँ वो हरामी है, ये तो एक्स मुस्लिम है, बेवकूफ है। डिप्रेशन में होते हैं ये लोग लाइफ में बहुत अकेले फील करते हैं अपने आप को, ऐसे लोग ही इस तरीके की हरकत करते हैं। नॉर्मल लोगों का ये काम ही नहीं है। सही बात। टीशा साहब, हेलो। हाँ टीशा, क्या हालचाल? अल्हम्दुलिल्लाह। यार टीशा, मेरे को याद है लास्ट टाइम तुम कुछ होमवर्क लेके गए थे और तुम बोले थे कि मैं चेक करके आऊंगा। ये कौन सा? लास्ट डिस्कशन जो हमारी हुई थी, किसी को याद है यार टीशा के साथ लास्ट डिस्कशन क्या हुई थी हमारी? मेरे को भूल गया। कितना झूठ बोलता है टीशा, सच्ची में याद नहीं। लास्ट डिस्कशन करने आया था, तू फंस गया था, तू भाग गया था, फिर तू आया, बोला मैं इसका जवाब लेके आऊंगा, मेरे पास अभी जवाब नहीं है। नहीं अभी मैं टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उसके ऊपर तूने जाके पढ़ाई की नहीं? 2 महीना नहीं, एक में, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है कि ये लास्ट टाइम जब आया था तो ये जो मुद्दा लेके आया था इसके पास जवाब नहीं था और ये बोला था कि नहीं मैं चेक करके आऊंगा। खैर ठीक है, चल। मुद्दा को डाइवर्ट किया था, मैंने जवाब दिया था, फिर तुमने दूसरे टॉपिक लाए थे, उसका फिर पता नहीं किसी पे तुमने पहुंचाया था, फिर उधर मैंने बोला था कि इसका मैं बाद में जवाब दूंगा, क्योंकि वो टॉपिक से तुमने पता निकाल लिया था फिर। हाँ चल ठीक है, हम लोग, मेरे को अच्छे से याद है कि तेरे पास जवाब नहीं था और तू चेक करके आएगा बोला था, वो छोड़ दे अभी, उसका टेंशन नहीं है। अभी बता कि आज के टॉपिक पे क्या कहना है? मेरा कहना ये एक से है ज्यादा कि अल्लाह क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं हो सकते? प्लीज एक्सप्लेन लॉजिकली। क्योंकि एक तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा सवाल आएगा वो ये मैं बताऊंगा ना, वो ये आएगा कि अगर एक से ज्यादा खुदा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका मर्तबा जो है वो सेम होगा, उनका जो स्टेटस है वो सेम होगा या अलग होगा? सेम हो सकता है, अलग भी सेम होगा, अलग होगा, एक ही होगा ना? दोनों हो सकता है। नहीं, दोनों में क्या प्रॉब्लम है? सेम है तो क्या प्रॉब्लम है? अलग बताओ ना, बताओ। अगर सेम है, अगर बराबर है, मैं बताता हूँ दोनों में क्या, मैं बताऊंगा ना दोनों में क्या मसला है। अगर सेम है तो ये अल्लाह कहाँ से इस चीज को बर्दाश्त करेगा? एक जो मतलब एक खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा मेरी बराबरी? बहुत ही इगोइस्टिक खुदा है तेरा कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। ऑब्वियसली नहीं, ईगो जो है यार ये। अबे अरे हंसने की बात नहीं, ईगो जो है ये सिफत है खुदा की। ईगो में आके क्या, एक मिनट, ईगो आके क्या करेगा फिर? वो वही जो एक खुदा है वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक और ऑल पावरफुल गॉड उसके साथ है। दूसरा अगर कि ये सेम नहीं है और एक खुदा दूसरे से कम पावरफुल है तो ये तो ऐब हुआ ना इसमें, और खुदा में ऐब अगर पैदा हुआ ये तो फिर से एक और कंट्राडिक्शन होगी। नहीं, सेम खुदा में ईगो क्यों आएगा? लेकिन सेम मर्तबे में ईगो क्यों? मैं बताऊंगा ना क्यों, मैं बताऊंगा। देखो, खुदा की डेफिनेशन ही है कि ये मोस्ट पावरफुल होना चाहिए, ठीक है? इससे ज्यादा पावरफुल कोई और नहीं हो सकता। उसके साथ जब तुम दूसरा ऐसा ही खुदा बिठाओगे जो उसी के जितना पावरफुल है, फिर दुनिया किस तरीके से चलेगी? ये डेफिनेशन किसने दी है?
क्या कि खुदा को मोस्ट पावरफुल होना चाहिए, उसके अलावा अच्छा, कोई खुदा और मोस्ट पावरफुल नहीं है, वो मोस्ट पावरफुल नहीं हो सकता है। कहाँ लिखा हुआ है कि कोई दो क्या मतलब गॉड कहाँ लिखा मोस्ट है? पावरफुल नहीं हो सकते? खुदा कहते ही उसको है जो मोस्ट पावरफुल होगा। कहाँ लिखा हुआ है ये डेफिनेशन? क्या मतलब कहाँ लिखा है? ये तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस और है, वो कॉमन सेंस। और वो अबे मखलूक डंगर, किसकी मखलूक कॉमन के सेंस है ये? कंपैरिजन। अबे ये और एडम साहब अगर बेसिक लॉजिक है। एक मिनट टीशा, आप ये बोलते हो मोस्ट पावरफुल, वो तो इंसान के मुकाबले में होगा ना। खुदा को एक नहीं दूसरे से हर मुकाबले कंपैरिजन में, नहीं हर करना है। मुकाबले में वो मोस्ट पावरफुल है। क्यों क्यों हाँ किसने बोला आपको ये? क्यों? क्या मतलब क्या क्यों क्यों? ये खुदा का बेसिक वही सेंस है, सवाल है, किसी को भी पूछो वो यही जवाब देगा। हर किसने बोला ये स्क्रिप्चर जो है वो बेसिक यही सेंस खुदा किसने की बनाया? डेफिनेशन देता है। नहीं, ये बेसिक सेंस किसने बनाया? हाँ ये बेसिक सेंस किसने बनाया? ये तो लॉजिक इंसान ने पे बनाया जब ना, बात तुमने होगी, बनाया। देखो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो किस पे लॉजिकली कर, जरूरी लॉजिक पे नहीं कर है। रहे हैं ना। अगर तुम एग्जैक्टली इसको तो डिनाई कर रहे हो, साबित करो कि खुदा मोस्ट पावरफुल नहीं हो सकता, चलो इसको लॉजिकली डिबंक करो। भाई मैं कह रहा हूं कि मोस्ट पावरफुल क्यों होना चाहिए? दो खुदा जो है वो एक जैसे पावरफुल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक गाड़ी को चलाने के लिए दो स्टीयरिंग व्हील अगर होंगे, एक बोलेगा नहीं ये इस तरीके से दुनिया चलनी चाहिए, दूसरा प्लेन में बोलेगा नहीं देखा इस है दो तरीके से चलनी पायलट? चाहिए। हाँ प्लेन में देखा है दो पायलट? अच्छा, अगर एक पायलट बोलता है मैं राइट लूंगा, दूसरा लेफ्ट बोलूंगा, प्लेन कहाँ जाता है? दोनों सिंक में चलते हैं भाई, यही तो वही बात तो है। कह रहा हूँ। ट्रेन में दो ड्राइवर देखा है? ट्रेन में दो ड्राइवर देखा है? ट्रेन में ये दो ड्राइवर दुनिया देखा है? इतनी हमारी मुंबई लोकल इतनी में आ। इतनी सिंपल नहीं है कि प्लेन से तुम कंपैरिजन करोगे, बात रही है अबे समझ में? साले, तो तू ही तो एग्जांपल दिया पहले यार। मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, मुझे एक बात बता। रुक तेरे को मौका दूंगा, रुक जा। एडम, पहले गाड़ी की एग्जांपल कार की कौन दिया? टीशा साहब मेरी आवाज आ रही है? लाया मेरा इंटरनेट। टीशा हाँ, टीशा टीशा भाई पहले बोला। दिया। अब हाँ, मैं बोला। जब उसको, हाँ तो सोचो कि मैं कार से बल्कि बड़ा एग्जांपल दिया, तो ये बोलता है कि उसके लिए एग्जांपल, दुनियावी एग्जांपल मत दे। मतलब क्या? अच्छा, गैलेक्सी की एग्जांपल देते हैं ना सर। हमारी गैलेक्सी का नाम है अपना क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? अपना मिल्की वे, ठीक है। हाँ। हमारी गैलेक्सी से जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है हेलो मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी गैलेक्सी जो है वो एक खुदा चला रहा हो और दूसरी गैलेक्सी जो है वो दूसरा खुदा चला रहा हो? क्योंकि जब जब जो खुदा की डेफिनेशन जब हम करते हैं ना, वो जितने भी गैलेक्सीज है, जितने भी यूनिवर्सेस है, उनका जो किसने सबसे बनाई है खुदा टॉप। की डेफिनेशन? अरे हाँ? टीशा, किसने बनाई है ये खुदा की डेफिनेशन बनाई किसने? कुरान की हमारे आयत है दिमाग जिसमें में ये ही है, डेफिनेशन लिखी खुदा हो नहीं बनाई है। तेरे दिमाग ने। एग्जैक्टली दिमाग ने बनाई एग्जैक्टली है। यही मैं कहना चाह रहा था कि जो नहीं तू वो डाली खुदा डेफिनेशन दे नहीं है, रहा वो है ना, डेफिनेशन हाँ डेफिनेशन डाली खुदा नहीं है मेरे दिमाग में। खुदा ने डाली है? खुदा कहाँ ने पे? डाली। अपनी मैं आयतों में तो बताऊंगा नहीं ना दी। कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। नहीं मुझे एक बता फिर मिनट, खुदा एक की मिनट, डेफिनेशन तुम्हारे तेरे अकॉर्डिंग क्या है, फिर हम एक डिस्कस कर मिनट, देते हैं। तुम्हारा एक सेकंड, एक सेकंड। ईशा थोड़ा रुक ना, सबर क्यों नहीं करता है? तूने कहा खुदा ने तेरे दिमाग में डाली है। अगर खुदा तेरे दिमाग में खुदा की डेफिनेशन डाल सकता है तो कुरान की क्या जरूरत है ये बता। इंसानों को मैं फिर बताऊंगा कुरान ना की क्या, क्या मैं जरूरत है? बताऊंगा, मैं अगर तेरे बताऊंगा, को पहले सवाल सुन ले, मैं- अच्छे से सुन, ताकि तेरे को जवाब उस हिसाब से देना है। तूने कहा कि कुरान, खुदा ने तेरे जहन में, तेरे दिमाग में खुदा की डेफिनेशन डाली है। अगर हाँ। खुदा तेरे दिमाग में खुदा की डेफिनेशन डाल सकता है तो हाँ। बाकी चीजें क्यों नहीं डाल सकता वो? तुझे एक मैं बताऊंगा ना कुरान क्यों। की क्यों जरूरत पड़ती है? जी देखो बताओ। खुदा ने हर इंसान के अंदर एक फितरत रखी है, ठीक है, कि वो एक खुदा में बिलीव करे। और कुरान जो है, हदीस जो है, शरीयत जो है, वो किसने बोला है उसी की फितरत है? भाई यार अब तुम लोग से एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करने देते हो। ये फितरत किसने कहा के रखी है? अगर हम देखें, इस्लाम हाँ। 1400 साल पहले आया, उससे पहले जितनी भी